नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अभी रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं लगातार और अभी उनका जो 2 फरवरी का पेपर है ग्रुप डी वालों का, उनका सिटी इंटीमेशन दे दिया गया है। और जो एएलपी का एग्जाम है 16 फरवरी से, उसके बाद मार्च में स्टार्टिंग में ही टेक्नीशियन का एग्जाम है। और लगातार सभी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। कंफ्यूज है कि सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, इतनी जल्दी डेट आ गई, साइंस नहीं पढ़ पाए, मैथ नहीं पढ़ पाए, रीजनिंग नहीं पढ़ पाए। तो मैं अभी इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगा कि शॉर्ट टाइम में आपको किस चैप्टर का, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, उनमें किस टॉपिक का आपको रिवीजन करना है, किस टॉपिक पे आपको रिवीजन नहीं करना है। जो कि फालतू के टॉपिक भी आप पढ़ के चले जाते हैं, जो कि टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, जो कि रेलवे में अभी तक नहीं पूछे जा रहे। तो आप जो मार्केट में बुक है, उनके टीचरों की बुक से कुछ भी पढ़ के चले जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी। कम टाइम में आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, यही सबसे बड़ी रणनीति होती है टॉपर स्टूडेंट की। तो आपको भी यही गलती नहीं करनी। मैं सबसे पहले बता दूं, अभी जो सेल चल रही है, अभी 2000 जो 26 जनवरी की सेल चल रही है टेक्स्ट बुक पर, उसमें 307 रुपए में पास प्रो और 395 रुपए में पास प्रो मैक्स है। आप मॉक टेस्ट यहां से खरीद करके 24 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक ये सेल चलेगी। मेरा कूपन कोड NBBS यूज करोगे तो और 12% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो जा करके ज्वाइन जरूर कर लें और यहां से टेस्ट खरीद करके लगातार टेस्ट लगाएं। जिनके पास एग्जाम में कम टाइम है, जैसे एएलपी का एग्जाम होना है और टेक्नीशियन का एग्जाम होना है, ग्रुप डी का एग्जाम है, यहाँ सबसे ज्यादा मैथ मॉक टेस्ट का रोल होगा। क्योंकि अभी एसएससी जीडी के टॉपरों की लिस्ट आई है, उसमें देखा है सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, 10 12 13 तक जितनी भी रैंक है टॉपरों की, उनका सबका एक ही फंडा रहा है कि जितना मॉक लगाया जाए। सबकी रैंक टेक्स्ट बुक से आपने देखा होगा, लगातार मॉक लगा लगा करके कितना अच्छा स्कोर करते हैं और रैंक तक लाते हैं। तो आप भी उन जैसी रणनीति को अपनाएं और अपने जो स्कोर कम हो रहा है, वो आप अपनी गलतियां हो रही हैं उनको सुधारें। तो आपको अभी पास प्रो खरीद करके, पास प्रो मैक्स खरीद करके अपने लगातार मॉक देने चाहिए, लगातार रिवीजन करना चाहिए। और जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी टॉपर होते हैं, सभी स्टूडेंटों का एक ही फंडा होता है। सभी इंटरव्यू में अपने बताते हैं कि लगातार जो मॉक देता है और अपनी गलतियों पर काम करता है, लगातार एक बुक का बार बार रिवीजन करता है, उनका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। और जितने भी स्टूडेंट भटक रहे होते हैं, वो वही होते हैं जो कि एक बुक को 1000 बार नहीं पढ़ के साला बार बार तरह तरह की बुक लेकर के उनका रिवीजन कर रहे होते हैं। बार बार किसी ना एक टीचर से बैच ले लेंगे मैथ का, रीजनिंग का, और उससे संतुष्ट नहीं हो पाएंगे तो फिर और किसी का मैथ का बैच ले लेंगे, फिर वहां से पढ़ रहे होंगे। तो आपका सब गौच पौच हो जाता है। तो आपको ये 2026 के अंदर फिर भी ये गलती नहीं करनी है। मैं जितना बताऊं, जितने टॉपिक बताऊं और जितना मैं आपको कहूं, उतना कर लेना। एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, 2026 का कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, आपका वो एग्जाम रुकेगा नहीं। प्री तो आप ऐसे ही क्लियर कर दोगे, सोते सोते आप ऐसे भी चले जाओगे तो भी क्लियर कर दोगे। इन टॉपिकों का 10 से 12 दिन जितना भी टाइम है आप रिवीजन कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे ही क्लियर कर ले जाओगे अगर पहले से आपने मेहनत नहीं की है। आपने पहले से थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप इन एग्जामों को जो प्री है आराम से क्लियर कर लोगे। क्योंकि टेक्नीशियन के अंदर 100 में से आपने देखा था 95, 90, 85 इतना कट ऑफ गई थी। तो आपको सोचिए कितना ज्यादा कंपटीशन है। और अभी एनटीपीसी CBT 2 का जो रिजल्ट आया है अंडर ग्रेजुएट लेवल का, आपने उसमें कट ऑफ देखी है, 100 में से कट ऑफ लगाई है। 120 नंबर का पेपर था, 85 कहीं 75, 100 में से ये कट ऑफ गई है। जो कि कम वैकेंसी भी थी और स्टूडेंट इतना पढ़ाई कर रहा है कि वहां पर जो नॉर्मल 2-4 घंटे पढ़ते हैं या कुछ भी कहीं से भी कुछ भी PYQ लगा लेते हैं, यूट्यूब पे लगे रहते हैं, उनका कहीं भटके भी नहीं है उस एग्जाम में। CBT 2 में भी जो 15 गुना अभी इसी में भी पास किए गए, इससे में भी छटाई होगी और प्री से भी हटके चले गए काफी स्टूडेंट। तो सोच सकते हैं किस लेवल का कंपटीशन है। तो मैं आपको जितना बता रहा हूं, मैथ के अंदर आपको 2024 से लेके अभी 25 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, मैथ में रेलवे ने जितना चैप्टर फॉलो किया है उन चैप्टरों को आपको करना है। मैंने सबसे ज्यादा देखा है कि अर्थमेटिक पे, मैं यहाँ पर आपको कोई चुनिंदा चैप्टर नहीं बताऊंगा, अर्थमेटिक के अंदर जितना भी चैप्टर है आपको सबको रिवीजन करके जाना है। क्योंकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन घुमा करके किसी भी चैप्टर का किसी भी शिफ्ट में आ जाता है। तो आपको पूरा अर्थमेटिक को अच्छे से पढ़ना है। अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा फोकस करना है, प्रॉफिट एंड लॉस है, CI SI है, टाइम एंड स्पीड है, ट्रेन है, रेशियो वाले क्वेश्चन है, पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन है, परसेंटेज है, नंबर सिस्टम को सबसे ज्यादा फॉलो किया गया इस बार। तो आपको इन चैप्टरों पे सबसे ज्यादा कमांड बनानी है। 4-4, 5-5 क्वेश्चन डिस्काउंट के आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन कम से कम उसके आ जाएंगे, परसेंटेज के आ जाएंगे, इलेक्शन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ये लगातार इंपोर्टेंट चैप्टर है। इन अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा इन पे फोकस करें। एडवांस के अंदर मैंने देखा रेलवे में
पहले से भी देखता आ रहा हूँ। 2024 में एग्जाम हुए, 2022 में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, जब से अभी तक रेलवे ने एडवांस पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जितना वो एडवांस के अंदर कुछ ही चैप्टर हैं, जैसे मेंसुरेशन, 3D 2D और ट्रिग्नोमेट्री में एक क्वेश्चन दे देता है हर शिफ्ट के अंदर, और एलजेब्रा। इनसे सबसे ज्यादा मेंसुरेशन को सबसे ज्यादा 4-4 5-5 क्वेश्चन दिए गए, कैलकुलेशन बोर्ड मास के हिसाब से आपको वो सोल्व करना है। इन पे सबसे ज्यादा कमांड बनानी है आपको। एडवांस के अंदर आपको जियोमेट्री की प्रॉपर्टी याद है, जियोमेट्री के अंदर सर्किल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिए गए, और इसके अंदर मेंसुरेशन के अंदर चतुर्भुज के और सिलेंडर के, शंकु के, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। तो 3D पे और 2D पे मेंसुरेशन में जितने आपको फॉर्मूले याद है, प्रॉपर्टी जियोमेट्री की याद है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। और उसके लिए मैं आपको नितिन बॉस गाइड करके चैनल है मेरा टेलीग्राम, वहां पर मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और वहां पर आपको मेरे नोट्स 2D और 3D के मेंसुरेशन के फॉर्मूले काफी पहले रेलवे के एग्जाम हुए 2024 में मैंने डाल रखे हैं। एक भी क्वेश्चन अभी तक वहां से बाहर नहीं गया है। अगर आपको उन फॉर्मूलों को आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया, मैंने चुनिंदा पेजों में ही 2-4 पेजों में ही सभी फॉर्मूलों को खत्म कर दिया। अभी के एग्जाम को देखते हुए जियोमेट्री को टच किया है रेलवे ने ग्रुप डी के अंदर एग्जाम में। एनटीपीसी के अंदर अंडर ग्रेजुएट मेंस वाला जो हुआ है और ग्रेजुएशन वाला हुआ है, उसमें जियोमेट्री के भी क्वेश्चन आए। तो मैं आपको जियोमेट्री के इतने खूबसूरत एक जो 2-4 पेज में ही पूरी जियोमेट्री की जितनी प्रॉपर्टी होती हैं, सर्किल की हों या चतुर्भुज की हों और ट्रायंगल की हों, ये सब जो है मैं आपको कंबाइन करके पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जो कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। आपको क्वेश्चन लगाने मेरी पीडीएफ को रख करके जितने भी प्रॉपर्टी दूं उनको एक बार नहीं, कम से कम आपको 20 से 25 बार उनको लिख करके बार बार रिवीजन करना है। एक एक प्रॉपर्टी आपकी जुबान पर होनी चाहिए, एक एक फॉर्मूला 2D 3D का जुबान पर होना चाहिए। आपको नींद में भी कोई पूछ ले वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी जियोमेट्री का और उसका मेंसुरेशन 2D 3D का आप क्वेश्चन कर पाओगे। सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है कि ट्रिपलेट जरूर याद कर लिया करें, जितने भी ट्रिपलेट हैं उनको याद कर लिया करें, क्योंकि ट्रिपलेट से डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन जाता है और आप कैलकुलेशन करते रहते हैं। काफी स्टूडेंट आपको उसी ट्रिपलेट की वजह से काफी टाइम अपनी बचत करते हुए आगे निकल जाते हैं और आपका क्वेश्चन फिर भी नहीं हो पाता है। तो आप ट्रिपलेट जितने भी हैं सबको याद करें, जो मेंसुरेशन और जियोमेट्री में काफी ज्यादा इनका फायदा होता है। तो आपको इतना कर लेना है। साइंस के अंदर पूरा अभी तक जितना भी रेलवे के पेपर हुए जहां साइंस आई है, टेक्नीशियन हो, ईएलपी हो और ग्रुप डी हो, और एनटीपीसी में तो इतना साइंस नहीं दी है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी को पूरा का पूरा फॉलो किया है। चैप्टर में से जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर हैं वहां से डिक्टो की डिक्टो लाइन उठा करके आपको एग्जाम दे दी गई है। अभी आंसर की आ गई है, आपको विश्वास ना हो तो आंसर की देख लेना, और मैं बुक की एक एक लाइन से वहां पर क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा। अगर आपने इन टीचरों की जो लगातार मैराथन चलती रहती है, लगातार ये सब चलता रहता है, फालतू के बैच में ये सब चलता रहता है, आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा तो चुनिंदा चैप्टर को सर्च करें और यूट्यूब पर पढ़ लें। काफी वीडियो पढ़ी है, लेकिन प्रॉपर टाइम यूट्यूब पे दे रहे हैं, किसी टीचर पर डिपेंड है, तो आप साइंस को कभी ठीक नहीं कर सकते। और एनसीईआरटी को 9th 10th की को फॉलो करें, एक एक क्वेश्चन वहां से मिलेगा। समझ में नहीं आ रही है, आप किसी भी टीचर की क्लास ले लें, समझने के बाद फिर पढ़ें, बार बार रिवीजन करें, वहां से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। मैं इनकी गारंटी ले रहा हूं। ग्रुप डी हो 2026 का एएलपी टेक्नीशियन, एक भी क्वेश्चन यहां से नहीं अलग होगा। आंसर की आने के बाद पूरा एनालिसिस के बाद आपको ये सब कुछ बताया जा रहा है इस वीडियो में। मैं लगातार चैप्टर भी आपको एक वीडियो बना दूंगा, जो चैप्टर वाइज कौन कौन से चैप्टर पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर को इग्नोर करना चाहिए, आपको पूरा डिटेल दे दिया जाएगा। रीजनिंग के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना, जितना मैं बता रहा हूं उतना कर लेना। मॉक टेस्ट जैसे ही आप खरीदोगे, मॉक टेस्ट के अंदर सभी लेटेस्ट अभी पीवाईक्यू जितने भी हैं अभी हुए 2024-25 के अंदर, उनके सभी पीवाईक्यू मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट बना करके वहां पर डाल दिए गए। या कोई भी आपको टेस्ट हो आपके पास, वहां पर देखो टेक्स्ट बुक पर सबसे ज्यादा आपको टेस्ट इस अच्छे से मिल जाते हैं, जो कि अभी न्यू पीवाईक्यू हुए हैं तो उनके सेक्शनल मॉक बना के डाल दिए गए। तो वहां से आप उनको जो अभी 2024 है में जो एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरपीएफ एसआई, कांस्टेबल, एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी पेपर हुए सबके सेक्शनल मॉक डाल दिए गए, मैथ, रीजनिंग, साइंस के।
तो रीजनिंग के वहां पर जितने भी मौके हैं उनको लगा लेना आप। एक भी क्वेश्चन रीजनिंग का आपका नहीं छूटेगा। जहां 30 आ रहे हैं तो 30 में 30 क्वेश्चन करके आओगे, 25 आ रहे हैं तो 25 में 25 करके आओगे, 20 आ रहे हैं तो 20 में 20 करके आओगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। उन मॉक टेस्ट के जितने भी लेटेस्ट हुए हैं उनके क्वेश्चन लगा लेना, और लेटेस्ट जो 2022 में ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसके मॉक टेस्ट लगा देना। रीजनिंग में आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आप एक एक क्वेश्चन कर पाओगे। किसी का जो अभी मॉक लगाएगा, किसी के एक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं रीजनिंग में, तो उस टेस्ट को दे करके पूरा 1 घंटे एनालिसिस करिए कि किस क्वेश्चन में क्या गलती हुई है। वही सेम टू सेम आपको अगला मॉक मिलेगा, तो अगले मॉक में वो गलती ना दोहराएं। यही एनालिसिस का फायदा होता है कि बहुत से स्टूडेंट एनालिसिस नहीं करते और मॉक टेस्ट लगाते रहते हैं लगातार। वो कहते हैं हमको तो मॉक टेस्ट से फायदा ही नहीं मिला। आपने 1 घंटे का टेस्ट लगाया तो कम से कम 2 घंटे उसके एनालिसिस के लिए चाहिए, जो कि हर स्टूडेंट के बस की बात नहीं है कि 2 घंटे बैठ करके उसका एनालिसिस कर सके, हर क्वेश्चन को डिटेल में देख सके कि इसमें गलती हुई क्यों। CISI का क्वेश्चन गलत हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन गलत हुआ है, तो अगले वाले मॉक में हम जाएं तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उसी टाइम उसी वक्त आपके जो नोट्स हैं या किसी भी टीचर की वीडियो है, किसी भी टीचर का बैच है, वहां से दोबारा उसका रिवीजन करते हुए हर टाइप के क्वेश्चन का, तब जाकर के अगला मॉक दीजिए। आप ऐसी गलतियों पर काम करते रहोगे, आपका स्कोर आपको खुद पता नहीं चलेगा कि इतना इंक्रीज कैसे हो गया। यही सभी टॉपरों की रणनीति होती है। जितने भी स्टूडेंटों का सिलेक्शन होता है यही सब होता है उनके साथ भी। कुछ नया नहीं पढ़ते, कोई नई बुक नहीं पढ़ते, लेकिन सब कुछ टाइम मैनेजमेंट की बात होती है, सब कुछ कैलकुलेशन, सब कुछ स्मार्ट स्टडी, शॉर्ट नोट्स, ये सब उनका वो होता है। तो आपको भी यही 2026 में करना है। ऐसी 2025 तक अब तक जैसी गलती करते आए वो गलती यहाँ पर नहीं दोहरानी। कोई भी मैराथन नहीं देखनी है आप लोगों को फालतू की। PYQ की मैराथन जब देखनी है जब आपको चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं। और नहीं, मैं तो कहूंगा PYQ की बुक ला करके, मार्केट के अंदर इतनी बुक है, यूथ की पब्लिकेशन की बुक है, इतना अच्छा PYQ दे रखा होता है अब तक उसमें रेलवे का, उनको बुक ला करके बार बार रिवीजन करिए उसका। फिर जाकर के किसी आपके पास टाइम है, बोरियत फील हो रही है, तब जाकर के क्लास देख लीजिए यूट्यूब पर, तब जाकर के आपको और मजा आएगा। डायरेक्ट क्लास देख रहे हैं PYQ की तो वो कुछ अलग नहीं लेकर के आते, वो आप भी कर सकते हैं। तो ये आप करना और आपका अच्छा स्कोर जरूर होगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। आप इतना कर लोगे और जितने भी मैं चैप्टर बता रहा हूं मैथ के अंदर, रीजनिंग के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, मॉक दे लेना, लेटेस्ट जितने हुए हैं आपका उसमें ही काम हो जाएगा। और अभी तक TCS है वो अपनी पैटर्न को लगातार फॉलो करती चलती है। जब सिलेबस चेंज होगा तो वो नोटिस में डाल देंगे कि सिलेबस चेंज हो रहा है। अब तक इतना ही होगा और अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ, तो अब आगे भी नहीं होगा। 2026 के जितने भी एग्जाम है और अपनी 2026 में जितनी भी वैकेंसी है इनको ना बिगाड़ें, क्योंकि कट ऑफ आसमान छू रही है और इतना स्टूडेंट मेहनत कर रहा है कि आपको कहीं भी पीछा नहीं करने देगा वो, और आपको पता नहीं चलेगा आप कंपटीशन से कब बाहर हो गए। तो लगातार रिवीजन करें। जितने भी नोट्स हैं आपको शॉर्ट नोट्स की कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको अच्छे से अच्छे, जो टीचर का डाउट होता है, आपको टीचर से डाउट होता है कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, ऑनलाइन में नहीं पूछ पाते, हर क्वेश्चन का, हर जो मेरी PDF है वहां पर हर टॉपिक में एक एक डाउट लिखा होगा जो आपके मन में आ रहा होगा। सब कुछ मैंने बॉक्स में साइड में बना करके लिख दिया है। जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी फॉर्मूले हैं, कुछ भी हो मेरे नोट्स में, हर डाउट उसमें बॉक्स में बना करके मैं साइड में लिख देता हूं नोट करके। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी मेरे नोट्स पढ़ने में। और मैं जानता हूं कि जो मेरे नोट्स पढ़ लेगा वो अच्छे से अपना जो मॉक टेस्ट देगा तो अच्छा स्कोर कर पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नोट्स पढ़ के ही सब काम हो जाएगा, लेकिन आपको शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करने में बहुत फायदा मिलेगा। जो मैं आपको PDF बना करके देता हूं उनको एक बार देखना। 2D 3D के फॉर्मूले डाले मैंने और जियोमेट्री के फॉर्मूले डाल दोगे, आपका दिल गदगद हो जाएगा उन फॉर्मूलों को देख करके, नोट्सों को देख करके, कि एक साथ आपको पूरा चैप्टर पे जो आप चाहते हैं कि किसी का भी हमें फॉर्मूला रिवीजन के लिए बुक मिल जाए, वो मिल जाए, तो आपको अच्छा फील होगा। उनका फोटो स्टेट निकलवा करके अपने पास रख लेना और कोई भी क्वेश्चन लगाना, एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपका, क्योंकि मैंने ये सब कुछ फॉलो किया है और मैं अपना एक्सपीरियंस ही आपको शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कुछ भी आकर कुछ भी बोलने लग जाऊंगा, तो ये सब कुछ बता रहा हूँ। मेरा खुद का एनालिसिस किया हुआ है, खुद का मैंने ये सब किया है और मॉक टेस्ट लगाए, अपने मार्क्स को इंक्रीज किया है। ये सब कुछ इसलिए बता पा रहा हूँ आपको। और 2024 के अंदर मैंने ELP का एग्जाम दिया था, टेक्नीशियन का भी दिया था, सब एग्जाम दिए थे, तो मुझको उनकी नब्ज को पता है कि वो कहां से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, और अभी तक वही फॉलो हो रहा है। 2026 में भी रेलवे के ग्रुप डी का भी पेपर हुआ है, उसमें भी ऐसा ही हो रहा है।
तो सब कुछ आपको ये ही करना है, फालतू कुछ नहीं करना। जितना बताऊं और टॉपिक वाइज मैं वीडियो बना दूंगा, क्या क्या साइंस में, मैथ में, रीजनिंग में क्या पढ़ना है। और मॉक टेस्ट जाकर के जरूर खरीद लें, और बिना मॉक के पेपर देने जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसी गलती करके ना जाएं। लगातार एसएससी जीडी में जो टॉपर फर्स्ट रैंक आई है, वो लड़की इतनी गरीब घर से है, और उसका जब उसका इंटरव्यू देखोगे तो आप सुन के ही आपका मतलब आंसू आ जाएंगे कि भाई उसने कितनी मेहनत करी है। उसके पिताजी एक दिन पहले, मतलब एग्जाम्स के कुछ दिन पहले ही डेथ हो गई थी, और उसके बाद उसने कम से कम, उसका जब मॉक टेस्ट की बता रही है तो कम से कम 300 से लेकर 350 तक मॉक टेस्ट लगाए थे उसने लगातार, और बार बार उनका अपनी जो नोट्स थे, जो बुक थी, उनका रिवीजन किया था। फर्स्ट रैंक जब आई थी, उस लड़की का इंटरव्यू देखना, आपके अंदर मोटिवेशन आएगा और जज्बा भी पैदा होगा आपको उस लड़की का जो जुनून देख करके। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।